इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता, भावना युग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद लेने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, गुणायतन के आवाहन पर लोगों ने गुणायतन से संबद्ध होने का अपना मन बनाया है। आज निर्वाण निधि के रूप में जो जुड़े हुए हैं ऐसे डॉक्टर शुभम जी जैन, सुयश जी जैन, सुरती जैन, हरदा मध्य प्रदेश से जोरदार करतर ध्वनि से हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, स्वर्ण दान के लिए जिन्होंने अपना मन बना करके यहाँ स्वर्ण दान दिया है ऐसे श्रीमती सुनीता जी जैन, धर्मपत्नी श्री नवीन कुमार जी जैन, राजमल वाले फिरोजाबाद से, इनके लिए जोरदार ताली बजा करके हम बहुत 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 इनको धन्यवाद देते हैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके लिए निवेदन कर रहा हूँ, वो स्वामी आपके मुखारबिंद से आज की यह शंका समाधान की कड़ी प्रारंभ हो। इच्छामि इच्छा। त्रिमुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सीमा जी राजनांदगांव से प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी गुरुदेव, हम प्रामाणिक पाठशाला छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारी पाठशाला में बच्चों ने प्रश्न किया है कि चौमासा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, हम उन्हें समझा नहीं पाए, मगर कृपया आप इस शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा, ये प्रासंगिक सवाल है। यद्यपि ये सवाल पहले आ जाना चाहिए था, हो सकता आया हो पर नंबर लेट लगा। चातुर्मास जैन मुनियों की साधना का एक अंग है, इसे वर्षा योग कहते हैं। वर्षा योग में मुनिगण सावनवदी एकम से लेकर माने आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से लेकर दीपावली तक, कार्तिक सुदी अमावस्या तक एक ही जगह पे रहते हैं। इसकी मूल वजह यह है प्रवृत्ति को रोकना, निर्वृत्ति को अपनाना। बारिश के दिनों में सूक्ष्म जीवों की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होती है, आवागमन में जीव हिंसा की संभावना ज़्यादा होती है। उस जीव हिंसा से बचने के लिए शास्त्र में ऐसा विधान बताया कि उन दिनों मुनिगण एक ही स्थान पर रहे, अपनी प्रवृत्तियों को सीमित रखे और निर्वृत्ति की साधना करें। चातुर्मास का मूलभूत प्रयोजन यही है और इसी वजह से सभी मुनिगण चातुर्मास करते हैं। नर्मदा यादव जी ललितपुर से प्रश्न कर रहे हैं, क्या जैन धर्म सनातन की शाखा है? अगर हाँ, तो बहुसंख्यक हिंदू मांसाहारी क्यों होते जा रहे हैं और जैनी आज भी ज्यादातर शाकाहारी को अपनाए हुए हैं? कारण क्या है? अशिक्षा, अज्ञानता?
जैन धर्म सनातन की शाखा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना पता है धर्म सनातन, समझ गए, धर्म सनातन है, ये अनादि से चल रहा है और जैन धर्म उसी का प्रतिनिधित्व करता है। अहिंसा उसका मूल है और यथार्थ देखा जाए तो अहिंसा सबका मूलभूत धर्म है। जो लोग भटक गए उन्होंने हिंसा के मार्ग को अपनाया। हमें चाहिए कि हम उनके ज्ञान को प्रकट करें, उद्घाटित करें, ताकि वे भी हमारी तरह अहिंसा से जुड़ सके। आगे के प्रश्नों के लिए निवेदन करते हैं मंचासीन विराजमान मुनि संघ से। सर्वप्रथम निवेदन करते हैं क्षुल्लक सुभग सागर जी से, अपने प्रश्न के माध्यम से हम समूह को बोधि की प्राप्ति करवाएं। पूज्य मुनित्रय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना में ऐसा कहा है कि नरकाया को सुरपति तरसे। तो महाराज जी हम पूछना चाहते कि नरकाया में ऐसा क्या है कि जो सुरपति भी उसे प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, और आज के समय में ऐसा उल्टा दिखता है कि सुरकाया को नरपति तरसे। तो कृपया देखिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही समझने की बात है कि नर काया को सुरपति दर्शे। सुरपति के पास सब है, इस लोक का सर्वोत्कृष्ट वैभव और भोग संपदा उसके पास सुलभ है, पर एक चीज की कमी है, वो है शांति। वो शांति केवल एक मनुष्य को ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शांति भोग में नहीं त्याग में। सुरपति त्याग नहीं कर पाता, वो वीतरागता को अंगीकार नहीं कर पाता, वो आत्मा में डूब नहीं पाता, इसलिए उसका मन अंदर ही अंदर टूटता है और वो सोचता है कब मैं नर भव पाऊं और मुनि बनकर अपनी आत्मा का अंतर मंथन करूं और आवागमन के चक्र से मुक्त हूं। जिसे आत्मबोध हो जाता है उसके हृदय में ऐसी ही पुकार उठती है, लेकिन जो आत्मबोध से शून्य है उन्हें भोग विलास के साधन ही प्रिय लगते हैं, रुचिकर लगते हैं, तो उनका आकर्षण भी उन्हीं की तरफ रहता है। जैसा आपने कहा सुरकाया को नरपति तरसे, तो वो जो तरसेगा वो अभी तरस रहा है, कल तड़फना पड़ेगा। इसलिए जीवन के यथार्थ को समझे और उसी दिशा में आगे बढ़े। निवेदन करते हैं ऐलक निजानंद सागर महाराज जी से, अपने प्रश्न के द्वारा हम सभी को बोधि की प्राप्ति करवाएं। मंचासीन मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कुछ लोग तो गुरुओं का उपदेश सुनते ही नहीं है, और कुछ लोग सुनते हैं तो कान से ही सुनते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं। मनन चिंतन की बात तो बहुत दूर की बात है। हमारा प्रश्न है महाराज जी की अच्छे श्रोता के क्या लक्षण हैं, कितने प्रकार के श्रोता होते हो, हमें सुनते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए शास्त्रों में एक अच्छे श्रोता के बहुत सारे लक्षण बताए हैं, पर मैं उन सबको ज़्यादा विस्तार से कहना नहीं चाहूँगा। उसमें से मुख्य रूप से 2 बातें कहूँगा। एक अच्छा श्रोता कौन है? जिसके अंदर रुचि हो। पहली बात क्या? श्रवण की रुचि। रुचिपूर्वक सुनोगे तभी आपको कुछ लाभ होगा, और रुचि ना हो तो कितनी भी अच्छी बात सुनाई जाए आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए श्रोता को रुचिवान होना चाहिए, और फिर जो भी श्रोता है उसको श्रद्धावान होना चाहिए। जो कहा जा रहा है वह केवल मेरे हित के लिए कहा जा रहा है, ऐसी श्रद्धा, इसमें ही मेरा हित निहित है, ऐसा मनोभाव जिनके हृदय में जग जाता है वे उत्तम श्रोता की श्रेणी में आ सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। श्रद्धा और रुचि के अभाव में हम न तो तत्व की बात सुन पाते हैं, न ही उसे धारण कर पाते। पूज्य मुनि श्री शीतल सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, महाराज आपके प्रश्न के द्वारा हम सभी को बोधि की प्राप्ति हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुनिश्री मेरा प्रश्न ये है कि अपभ्रंश भाषा क्या होती है
सुना ये जैनों की पहचान कही जाती है, कोई कहता है कि ये हिंदी की जन्मदात्री है, तो कृपया स्पष्ट। देखिए, भारतीय भाषाओं में एक प्राचीन भाषा अपभ्रंश। पहले जब हम प्राचीन भाषा की बात करते हैं तो प्राकृत थी, फिर उसका संस्कारित रूप संस्कृत आए। लंबे समय तक संस्कृत यहाँ की लोक भाषा बनी रही, उससे पहले प्राकृत जन भाषा थी। समय काल के परिवर्तन के बाद एक भाषा बनी अपभ्रंश, जो प्राकृत का भ्रंश रूप है, जो लोक भाषा में जुड़ती गई। अपभ्रंश धीरे धीरे भ्रंश होते गए, बदलाव आता गया, और फिर उससे ही हिंदी उत्पन्न हुई है, जो आज हम खड़ी बोली की बात करते हैं। इसलिए अगर अपभ्रंश को प्राकृत की हिंदी की जन्मदात्री कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और अपभ्रंश जैनों की पहचान है, ये भी एक संदर्भ में सही है, क्योंकि जैनियों ने अपभ्रंश भाषा में पर्याप्त साहित्य रचा है। हमारे जैन आचार्यों और चिंतकों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने कभी भी भाषा का आग्रह नहीं किया। उन्होंने जन भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया, लोक भाषा में ही अपने ग्रंथ लिखे, अपने प्रवचन दिए। इसलिए वे समस्त भारतीय भाषाओं में जैन साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध होता है। यद्यपि मुख्य जैन साहित्य प्राकृत में और संस्कृत में है, लेकिन अन्य भाषाओं में भी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तमिल भाषा की बात अगर करूं तो कहा जाता है तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य निकाल लिया जाए तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इतनी प्रचुर मात्रा में तमिल साहित्य लिखा गया, तमिल भाषा में जैन साहित्य लिखा गया। तोलकप्पियम जैसे ग्रंथ महान महान ग्रंथ हुए जो तमिल भाषा में लिखे गए। तो ये सब अनेक अनेक ग्रंथ है। समीक्षक ऐसा कहते हैं कि तमिल से अगर जैन साहित्य निकाल दिया जाए तो साहित्य नहीं बचेगा। इसी प्रकार कन्नड़ में, गुजराती में, अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्राचीन काल में जैन साहित्य रचा गया, जो आज भी सुलभ देखने को मिलता है। इसलिए जो आपने पूछा अपभ्रंश जैनों की पहचान है, हम ये कह सकते हैं कि जैनों ने अपभ्रंश को आज भी बचा के रखा है, क्योंकि जितनी मात्रा में जैन साहित्य आज अपभ्रंश भाषा में मिलता है, संभवतः वो बहुत अधिक है। पूज्य मुनि श्री विवेक सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्न के द्वारा हम सबों को बोधि की प्राप्ति हो। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए और समता परिणति बनाए रखने के लिए आपने कहा था, सुख में मग्न हो कभी ना फूले और दुख में कभी ना घबरावे। लेकिन ऐसा कैसा संभव है? थोड़ी सी सुख सुविधाएं हमें मिलती तो मन प्रसन्नता को अभिव्यक्त करता ही है, और थोड़े से दुख आ जाए तो अपने आप खेद खिन्नता हो ही जाती है। इसके लिए कैसा पुरुषार्थ किया जाए कि सुख में फूल ना सकें और दुख में फूल। व्यवहारिक जीवन में भी अगर सुख में हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, लोग कहेंगे बताओ सुख में भी नहीं हंस रहे, और दुख में अगर चेहरा रोता हुआ ना बना दो कि देखो दुख है फिर भी नहीं रो रहे, बड़ी समस्या है, समाधान करें। बहुत अच्छी समस्या आपने रखी है। यह समस्या उनके लिए है जिन्होंने जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से नहीं समझा। जो इसे जान लेते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मूल आधार है भेद विज्ञान। एक बैंक के ऑफिसर को देखिए, जो बैंक का कैशियर है, जिसके हाथ से लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, उसके हाथों होता है। आप अपना रुपया बैंक में जमा करते हैं, उसको कोई खुशी होती है क्या? आप अपने रुपयों को निकालते हैं, वो आंसू बहाता है क्या? कुछ नहीं करता। क्यों? उसको पता है मेरा नहीं है, जो आया वो भी मेरा नहीं, जो गया वो भी मेरा नहीं। ये पर है, मैं तो केवल उसको मैनेज कर रहा हूं, मेरे हाथ में तो केवल प्रबंध है। जिस दिन इस हकीकत का बोध हो जाता है और मनुष्य अपने जीवन के सभी संदर्भों में इसे धारण करना शुरू कर लेता है, तो वह समझता है जो सुख आया वो भी मेरा नहीं, और जो दुख आया वो भी मेरा नहीं, जो संयोग हुआ वो भी मेरा नहीं,
जो वियोग हुआ वो भी मेरा नहीं। ये पर स्वभाव, हमारी आत्मा का जो स्वभाव नहीं है उसके प्रति मैं इतना आकृष्ट कैसे हूं। ये धारणा जब अंदर गहरी हो जाती है तो सुख दुख में संभाव आपो आप बन जाता है, और यही संभाव हमारे जीवन को उत्कर्ष एक स्थिर बनाता है। तो हमें 4 बातें सुख दुख में स्थिरता रखने के लिए याद रखनी चाहिए। पहली बात, स्वपर का ज्ञान, सबको पर मानो। दूसरी बात, नश्वर मानो। क्या मानो? नश्वर है, टिकने वाले नहीं है। अच्छा है तो टिकने वाले नहीं है, बुरा है तो टिकने वाले नहीं, आया है तो और गया है तो, ये सब टिकाऊ नहीं है। तो पर मानो, नश्वर मानो, सपना द मानो। क्या मानो? सपना। सपना क्या है? सपने में हम देखते बहुत कुछ चीज़ें हमारे साथ जुड़ती है और नींद खुलते ही चले जाती है। राज पाया सपने में, उतनी देर तक तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन आँख खुलने के बाद अरे ये तो सपना था। तो ये अपना नहीं है, सपना है। ये समझ जिसको आती है वो जीवन में चाहे कितने भी अनुकूल बातें हों उसे हर्ष नहीं होता, और प्रतिकूल बातें हो उसे कुछ नुकसान नहीं होता। और चौथी बात, मैं क्या हूं इसे जानो, मेरा क्या है इसे पहचानो, स्वरूप का बोध करो। ये तत्वबोध ही हमें सुख और दुख में स्थिरता दे सकेगा। अब प्रत्यक्ष प्रश्नकर्ताओं के शंका समाधान के लिए आगे के सत्र को बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, आपको विदित ही है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस वर्ष समय शिखर के इस चातुर्मास में एक ऐसा कार्य हो रहा है जो कि आपको सुख देगा, शांति होगी और साथ ही साथ साधना भी होगी। बंधुओं, आगामी 10 लक्षण महापर्व में पूज्य श्री के सानिध्य में, संपूर्ण संघ के सानिध्य में बंधुओं यहाँ पर एक विशाल शिविर का आयोजन हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी स्वीकृति दे करके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि गुणायतन परिवार आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। अनेक लोग यहाँ पर अपनी स्वीकृतियां दे चुके हैं। ऐसा ना हो कि बाद में आप आए और हमें आपसे कहना पड़े कि क्षमा करें, हमारे पास स्थान सीमित है। इसलिए आप पहले आए, पहले पाए वाली युक्ति में आप अग्रिपंक्ति में आए। और बंधुओं, अब अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में शंका समाधान के सत्र में। मैं निवेदन कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर ममता मनीष जी पारोला महाराष्ट्र से है, जो प्रामाणिक समूह से है, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन झांसी से परिवार के साथ। हो गुरु अगर चंदन सम, हो गुरु अगर चंदन सम, मम मन शीतल बन जाए, हर के पीर हर मन की श्वेत रुधिर कहलाए, गुरु श्वेत रुधिर कहलाए। इसी भावना के साथ परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी प्रामाणिक पाठशाला ग्रुप की ओर से बारंबार नमोस्तु। प्रामाणिक पाठशाला के बच्चों की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, हम मंदिर में अरिहंत भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो फिर प्रतिमा प्रतिष्ठित करते समय 4 ही कल्याणक करना चाहिए, 5वां कल्याणक क्यों करते हैं? 5वां कल्याणक करने से वो सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर प्रतिमा में अरिहंत भगवान कैसे रहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अरहंत की प्रतिष्ठा की, पर कैसे अरहंत की पता है? अरहंत की प्रतिष्ठा करते हैं, कौन से अरहंत की करते हैं? पंच महाकल्याण संपन्ना नाम अरहंतानम, जो 5 कल्याणकों से संपन्न हो चुके उन अरहंतों की। तो जिनकी हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनके कल्याणक 4 हुए कि 5? क्या हुए? तो उनकी प्रतिष्ठा करेंगे तो 5 की करेंगे कि 4 की? बोलो माइक पे, समझ में आ गया? फिर आप तो कहोगे फिर सिद्ध की क्यों करो, अरहंत की करनी है तो फिर गर्भ जन्म तप के भी क्यों करो, सीधे अरहंत की प्रतिष्ठा कर दो, है ना? अरहंत है, उनके गर्भ से क्या लेना देना, उनके जन्म से क्या लेना देना, उनकी दीक्षा से क्या मतलब है हम किसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं?
पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम, 5 महाकल्याणकों से संपन्न अरहंती। समझ गए ना? इसलिए कोई शंका करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत निवेदन कर रहा हूँ। आइए श्रेयांश जैन झांसी से, और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगे विनीत जी जैन महावीर ग्रुप मुरैना से। नमोस्तु महाराज जी, सारे महाराजों को नमोस्तु, सारे क्षुल्लक जियों को इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, अगर हमने फास्ट फूड का त्याग कर दिया है और अपन लोग किसी दोस्त की बर्थडे में जाओ और वो जबरदस्ती बोलने लगे खा लो, या फिर कोई अपने सामने खाए तो उसका, तो क्या करें महाराज? मोस्ट उनको बोलो, अरे फास्ट फूड तो शरीर को खराब करने वाली चीज़ है, ये अनहेल्दी फूड है। हम अपने हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर हैं, हम अनहेल्दी फूड खाना पसंद नहीं करते। समझ गए? इसलिए आपको खाना है खाओ, मैं तो आपको सलाह दूंगा आप भी मत खाओ। अगर हेल्दी बने रहना चाहते हो तो इसको छोड़ दो। समझ गए? जी लेकिन अभी मन हो नहीं खाना है, लेकिन बहुत मन कर रहा हो तो क्या करें? बहुत मन कर रहा है तो तुम ये बताओ, फास्ट फूड छोड़ दिया क्या? मन से छोड़ा कि जबरदस्ती छोड़ा? महाराज जी मन से। हाँ, मन से। मन से छोड़ा तो फिर खाने का मन कैसे? अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। समझ गए? उसको मन से उतारा। छोड़ने के बाद मुड़ना अच्छी बात नहीं है। समझ गए? पक्का बनो। नमस्ते। हाँ। विनीत जी जैन महावीर ग्रुप मुरैना से, और उसी के बाद फिर निवेदन करूंगा कल्याणमल जी जैन रीवा से। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्ते। गुरुवर, मेरे 2 प्रश्न हैं और मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि एक प्रश्न के बाद मेरा दूसरा प्रश्न भी लिया जाए। पहला प्रश्न मेरा यह है कि विद्या विनय ददाती, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम देखते हैं कि कोई आईएएस बन गया विद्या के साथ तो उसको आईएएस बनने का अहम हो गया, कोई टीचर बन गया टीचर का अहम हो गया, कोई डॉक्टर बना डॉक्टर का अहम हो गया, कोई धर्मात्मा बना तो धर्मात्मा बनने का अहम हो गया। जबकि विद्या हमको विनय देती है, तो यह सिद्धांत दोनों अनुपूरक हो रहे हैं। इसके लिए समाधान करें। विद्या ददाति विनयम ये शाश्वत सत्य है, लेकिन किसके लिए? एक ये भी नीति पढ़ा होगा आपने, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए, धन मत के लिए, समझ गए? शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए। ये किसके लिए? जो खल है, दुर्बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि वाला है। लेकिन साधु सत्पुरुषों के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति पर की रक्षा के लिए। तो जो व्यक्ति ज्ञान पाकर के मद कर रहा है तो सच्चे अर्थों में उसने ज्ञान को पाया ही नहीं, ज्ञान को समझा नहीं। सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान के साथ विनम्रता को अपनाता है। इसलिए हमें उन्हें देखना चाहिए जो ज्ञान मूर्ति होने के साथ साथ विनम्र भी है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज शिखर पर है, फिर भी विनम्रता की मूर्ति है। हमें उनसे सीख लेना चाहिए। महाराज जी, निवेदन कर रहा हूँ कल्याणमल जी रीवा से, और इसी के बाद से दूसरा सवाल पूछ लीजिए। महाराज जी, मैं अनुसंधान कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कौन से कार्यक्रम से? अनुसंधान कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि संसार में 800 अरब मनुष्य प्रजाति हैं और बड़े दुर्गम मार्ग हैं मोक्ष प्राप्त करने का। मैंने एक नया रास्ता खोजा हुआ है, उस पर कार्य कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम सामायिक करते हैं या मेडिटेशन का रूप देते हैं, तो उसमें हमारी आत्मा के प्रदेश परमात्मा से कुछ कनेक्ट हो जाते हैं। उसी समय में अगर हम जैसे कि गेहूं के बीज है जो पहले होता था, उस पर हमने ड्रिलिंग करके उसके अवगुणों को निकाल दिया। इसी प्रकार से अनुसंधान करके जब हमारे आत्मा के प्रदेश कुछ परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और अच्छे गुणों को हम ड्रिलिंग करें, तो मैं समझता हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति संभव है।
इसी संबंध में मैंने सुधासागर महाराज जी से अपना प्रोजेक्ट उनको दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि आत्मा परमात्मा से कभी कनेक्ट नहीं हो सकती, ये एक कल्पना मात्र है। लेकिन एक आपका एक वीडियो मुझे मिला अनुसंधान करते करते, तो उसमें आपने मेडिटेशन के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने का मार्ग दिखाया। यूट्यूब पर था वो वीडियो। उससे मुझे ऐसा लगा कि आपसे मुझे उसका उत्तर मिल सकता है, मैं अपने अनुसंधान कार्यक्रम में कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। सुनो, सुधासागर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, और मैंने जो कहा वो भी बिल्कुल सही कहा। बात दोनों एक है, कहने का तरीका अलग। यदि हम किसी सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात करते हैं तो जैन धर्म के अनुसार ऐसे किसी परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं। लेकिन परमात्मा है, वो कौन है? हमारा ही निखरा हुआ रूप, हमारा ही परम रूप। जब हम बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर अपनी अंतर्मुखता को बढ़ाते हैं और खुद के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, इसको बोलते आत्मा का परमात्मा से संबंध। समझ गए? हमसे पृथक नहीं। अभी आप देखिए, लोगों का किससे संपर्क है? खुद से या पर से? पर से। तो ये पर का संपर्क तोड़ना है और निज से संपर्क जोड़ना है। निज का निज से जब संपर्क जुड़ेगा, वही आत्मा का परमात्मा से संबंध होगा। और आपने जो कहा कि जैसे हम वनस्पतियों में ग्रेडिंग करके उसे डेवलप कर सकते हैं, ये वस्तु है, ये मूर्त पदार्थ है, इसको एक दूसरे के साथ ग्रेडिंग किया जा सकता है। दो वस्तुओं को जोड़ा जा सकता है, दो जीव को नहीं। समझ गए? आत्मा, हर आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा के साथ मिल नहीं सकती, एक सिद्धांत है। तो जो भी होगा, हमें अपना खुद का गुणात्मक विकास करना हो, और जब हम अपने जीवन का गुणात्मक विकास करते हैं तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप अनुसंधान की दिशा में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे सुझाव है कि अब अंतर अनुसंधान करो, निज का निज से नाता जोड़ो। समझ गए? और नाता जुड़ने के बाद परमात्मा बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल खुद से जुड़ने की जरूरत है। जिस दिन हम पूरी तरह जुड़ गए, अपने आप हम परमात्मा। लेकिन महाराज जी एक बात आती है। आप बाकी डिस्कशन मुझसे अलग से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कल्याणमण जी रीवा से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा बंधुओं मुकेश जी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक महाराज, शुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भगवान, बोलिए जल्दी। भगवान, हम लोग पूजा नित्य ही करते हैं, उसमें अर्घ्य चढ़ाते हैं और कहते हैं कि श्री 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त है अर्घम नृपामती स्वाहा। यहाँ तक तो समझ में आता है कि अपन ने अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए अर्घ्य चढ़ाया है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो स्वाहा शब्द है, इससे पूरे वाक्य का क्या अर्थ निकलता है? देखिए, स्वाहा, स्वाहा शब्द के संदर्भ में कई तरह की धारणाएं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि स्वाहा देवताओं की संतुष्टि के लिए प्रयुक्त एक मंत्र है। जैन धर्म में इस तरह की देवताओं की कोई आराधना नहीं होती, इसलिए स्वाहा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी मान्यता के अनुसार स्वाहा शब्द सुष्ठु हा स्वाहा, भली प्रकार से त्याग करने की भावना उससे जुड़ी है। ओहा त्यागे से हा धातु से स्वाहा शब्द बनता है। तो हम भगवान आपके चरणों में जो चढ़ा रहे हैं,
वो पूर्ण समर्पण के साथ अर्पित कर रहे हैं। आजकल स्वाहा का एक नकारात्मक अर्थ रूढ़ हो गया, सब स्वाहा हो गया। क्या होता है? सब स्वाहा हो गया। ये स्वाहा का नकारात्मक अर्थ है, लेकिन हमारे यहाँ जो पूजन आदि में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है, वह स्वाहा पूर्ण श्रद्धान और समर्पण के साथ भली भांति अर्पण का द्योतक है। इसलिए स्वाहा शब्द को उस अर्थ में लेना चाहिए। देवताओं को जो द्रव्य समर्पण किया जाता है, ओम अग्ने स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, वो एक अलग चीज़ है, वो ग्रहण करने के अर्थ में आप लीजिए, हम दे रहे हैं। और यहाँ भगवान के चरणों में हम जो अर्पित कर रहे हैं वो पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूँ मुकेश जी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा रितेश जी जैन उदयपुर से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल एक ज्वलंत समस्या हो गई है कि लोग थोड़ी थोड़ी बात में, थोड़े से गुस्से में, पारिवारिक विवाद में, कुछ कर्ज से परेशानी में, कुछ प्रेम में, थोड़ी चीज़ में महाराज जी आत्महत्या करने लगते हैं। पिछले 7 महीने में इंदौर में एक आंकड़ा बढ़ रहा था महाराज जी, करीबन 420 लोगों ने आत्महत्या करी है। हर दिन करीबन 2 या 3 लोग मर जाते हैं महाराज जी। अभी एक भोपाल में रिसेंटली किस्सा हुआ महाराज जी, 4-5 दिन 6 दिन हुए होंगे। एक परिवार के ऊपर 9 लाख रुपए का कर्ज था, उसके पति पत्नी और छोटे छोटे बच्चे परेशान किया गया उसको, तो वो आत्महत्या कर ली चारों ने। तो महाराज जी ऐसी आए दिन छोटी छोटी बातों पे लोग मर जाते हैं। माँ बाप भी बच्चों से बहुत एक्सेप्टेशन करते हैं, पढ़ने लिखने जाते तो अपना बेटा ये बनेगा वो बनेगा, तो वो भी डिप्रेशन में आके महाराज जी, एक अभी IIT की पढ़ाई करने वाला जो अच्छा था उसने भी डिप्रेशन में आके वो भी आत्महत्या कर ली। कई लड़कियां लड़के रोज आत्महत्या करते हैं महाराज जी। तो इस बारे में महाराज जी क्या आपका सुझाव है, इससे कुछ लोग समझ सके? आपने जो बात रखी है बहुत गंभीर है, और जो आंकड़े रखे हैं बहुत चौंकाने वाले। यदि पिछले 6 महीने में इंदौर जैसे शहर में 420, ये तो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। सबसे पहले लोगों को ये समझाना चाहिए कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि आत्महत्या कर लिए तो पिंड छूटेगा, उससे उनकी समस्या को कोई समाधान मिलने वाला नहीं। आज नहीं कल उन पर चीज़ें हावी होगी और उनको वो भुगतना पड़ेगा। हमें लोगों के अंतरंग में एक आध्यात्मिक क्रांति जगानी चाहिए, और आध्यात्मिक क्रांति के बल पर उनकी सोच, उनकी चिंतन धारा को बदलना चाहिए। लोगों के अंदर कर्म सिद्धांत पर विश्वास जगाना चाहिए। धैर्य जैसे गुणों को विकसित करना चाहिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर्मकांडित हैं, कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। और दूसरी बात, धैर्य का बहुत अभाव होता है। ओवर एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर ज़्यादा हो गई। जब तक हम इन कारणों का निवारण नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की घटनाओं से हम बच नहीं सकेंगे। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना चाहिए। आजकल जो जीवन में कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार हुआ, उसमें व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर लेते हैं। जो कर्जदार बनते हैं उसके पीछे भी वही वजह है। इन सब बातों के प्रति जागरूकता लाने की ज़रूरत है, तब हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से समाज को बचा सकते। नमस्ते बंधुओं, निवेदन कर रहा हूँ रितेश जी जैन उदयपुर से, गुणायतन ट्रस्टी, और फिर इसके बाद मैं निवेदन करूंगा नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से। ओ नमोस्तु गुरुवर। अलग जी शुल्लक जी के चरणों में वंदामी इच्छामी। गुरुवर, लौकिक जीवन में सफलता किसे कही गई है? हाँ, लौकिक जीवन में सफल व्यक्ति किसे कहा गया है और उसके पैमाने क्या है सफलता के? देखिए, सफलता का कोई एक फिक्स अर्थ नहीं। सफलता का मतलब है किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है।
अब जिसका जो लक्ष्य है उसकी उपलब्धि है, उसकी सफलता है। तुम यहाँ आए, शिखर जी की वंदना का भाव लेकर आए, वंदना हो गई, मेरी यात्रा सफल। कोई शंका समाधान में भाग लेने के लिए आए और मौका मिल गया, मेरा आना सफल है ना। तो ये इसके कोई निर्धारित मानक नहीं है। जितने लोग हों उनके सफलता के उतने अर्थ हो सकते हैं, समझ गए। पर यदि मुझसे पूछो सफलता का असल अर्थ क्या है, समझ गए, तो मैं ये कहूँगा किसी लक्ष्य को हासिल कर लेना मात्र सफलता नहीं है, संतुष्टि के मुकाम पर पहुँच जाना ही सफलता है। सच्ची सफलता किसी उपलब्धि में नहीं, सच्ची सफलता संतुष्टि में है। तुम्हारे पास कितनी भी उपलब्धि हो, जब तक स्थायी रूप से संतुष्टि नहीं तो अभी अपने आप को विफल समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से। बात्सल्य मूर्ति परम पूज्य मुनिराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, किस पाप के उदय से कोई व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है, वह कौन सा पाप रहता है? सारा इकट्ठा पाप होता है जो राजा को रंक बना देता है, समझिए। चलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, आज हमारे बीच में पंडित सतीश जी शर्मा वास्तु शास्त्री, वास्तुविद हमारे बीच में जयपुर से हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं, एक बार मंच पर आए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच रहे हैं और गुणायतन श्री सेवायतन परिवार इनका अभिनंदन कर रहा है। मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष माननीय एनसी जैन साहब यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आए और हमारे सतीश जी का अभिनंदन कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, मंच के ऊपर आए, निकट आइएगा महाराज श्री के पास। आप सरपंच जी कृपया आप यहाँ पहुंचे और जोरदार जोरदार करता ध्वनि से हम, जिन्होंने वास्तु के माध्यम से बंधुओं अनेक स्थानों पर अलग जगाई है और पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीष पा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आवाज दूंगा हमारे बीच में बंधुओं अजीत जी जैन, जो कि आर्किटेक्ट बेंगलोर से हमारे बीच में। अजीत जी से मैं निवेदन करता हूं, इस छोटी सी उम्र में भी इन्होंने एक अच्छी महारत हासिल की है। मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया मंच के निकट आएं और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे शिरोमणि संरक्षक माननीय मुकेश पाटोदी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी करतल ध्वनि थोड़ी कम लग रही है यहां से भी, और देश विदेश वालों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी। और इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच में सागर जी बेंगलोर से हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कृपया मंच के निकट आएं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय सुनील जी बिलाला यहां पर उपस्थित हैं, कृपया आइएगा। मैं सागर जी से निवेदन करता हूं, कृपया सागर भैया मंच के निकट आए। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन कर रहे हैं, सागर जी से निवेदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय सुनील जी बिलाला यहाँ पर उपस्थित हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं सुनील जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रश्न भी मैं पहले निवेदन करूंगा, हमारे पंडित सतीश जी अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद फिर निवेदन करूंगा मैं बिलाला जी से अपना प्रश्न रखने के लिए। सागर जी का अभिनंदन कर रहे हैं। बिलाला जी, हर्ष ध्वनि आपकी गुंजायमान होती रहे। इसी के साथ साथ बंधुओं मैं एक आपको विशेष सूचना देना चाहूंगा, भारत को भारत ही बोलो, इंडिया नहीं का नारा देने वाले राष्ट्रहित चिंतक आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की महती कृपा एवं आशीर्वाद से 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जन जन में भारतीय इतिहास एवं भारतीयता का प्रति जागरूकता लाने के लिए, साथ साथ राष्ट्र हित के लिए प्रति समर्पण जो हम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए सजगता एवं सद्भावना बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से आयोजित हो रही है सोने की चिड़िया एवं लुटेरे अंग्रेज। लेखक सुरेंद्र नाथ गुप्ता जी हैं। इस पर आधारित एक विशेष सोपान बुक प्रतियोगिता में यहां पर शामिल की गई है बंधुओं, जिसमें वतन की उड़ान प्रश्न प्रतियोगिता में 15 अगस्त से 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यह प्रतियोगिता में मैं आपके नाम लेना चाहूंगा कि जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक भारतीय को मिलेगा भारत का इतिहास किस प्रकार से रचा गया है एवं किस प्रकार लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके
जो जानने का एक सुनहरा अवसर हमें मिलेगा। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रतियोगिता में पंजीयन कराएं ताकि आपको सही समय पर प्रतियोगिता की लिंक आप तक भेजी जा सके। आप इसमें जरूर शामिल होइएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं शर्मा जी से कि अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा, फिर अजीत जी और सागर जी भी अपना प्रश्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते सभी महाराज को मेरा प्रणाम हो। मेरा सवाल कोई व्यक्तिगत नहीं है। संसार के सारे भागों में मैं घूम चुका हूँ। देश की सबसे बड़ी ज्योतिष संस्थाओं का मैं बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधि हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज। और मेरी संस्था की जो चिंता है वो मेरी भी चिंता है कि आम आदमी को ये नहीं पता कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में किससे सलाह लें, और कई जगह ठगा जाने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाता कि कहाँ जाएं। दीक्षा का विधान समाप्त हो गया है। निरुक्त जो शास्त्रों में है, जो दीक्षा से पहले जो परीक्षा ली जाती है वो सब लुप्त हो गई है। और इतने मेंढक हो गए इन क्षेत्रों में कि एक के मुकाबले 100 फर्जी लोग मार्केट में मौजूद हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे जो मार्गदर्शन देंगे वो संसार की सबसे बड़ी ज्योतिष संस्था को भी मार्गदर्शन होगा। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करताल ध्वनि से पंडित जी का अभिनंदन करें। अभी जैसा आपने सुना, पंडित सतीश शर्मा ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में भारत के एक सशक्त हस्ताक्षर है। ये अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद के, मेरे ज्ञान से अगर मैं सही हूँ तो शायद मंत्री भी हैं वर्तमान में, सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। अन्य अनेक संस्थाओं से संबद्ध हैं। इन्होंने अनेक कृतियों को भी लिखा है। और मैंने पिछले 2 सालों में जब से ये हमारे संपर्क में आए हैं, मैंने इनको बहुत निकटता से देखा है। भारतीय वास्तु और भारतीय ज्योतिष की मूल अवधारणा के साथ ये चलते हैं। और इन्होंने मूलभूत शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं पारायण भी किया है। और ये निरंतर यहाँ के लिए भी अपना परामर्श देते रहे। और सबसे बड़ी बात, ऐसे कार्यों में सब काम छोड़कर आते हैं और किसी प्रकार का कोई शुल्क भी स्वीकार नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात। जब ये पहली बार मेरे पास आए तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि महाराज श्री 5 लोगों को मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें अपना ज्ञान दे सकूं और इस विद्या को सीख सके। मैंने कुछ को दिया भी, लेकिन मुझे लगता आजकल के बच्चों में मेहनत की लगन थोड़ी कम है। कुछ तो कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं, मैंने अपडेट लिया नहीं। लेकिन जो भाव आज आपने कही, हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान जाता था। ये ज्ञान उसी परंपरा से आगे बढ़ना चाहिए। और ये जिनको भी ज्ञान देते हैं उनकी एक ही कंडीशन है, धार्मिक क्षेत्र में जाओगे तो उसको अपनी जीविका का आधार नहीं बनाओगे। बाकी दुनिया है तुम्हारे लिए, लोगों की सेवा दो, लोगों को सेवा दो और पैसा कमाओ। लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में अपने आप को दूर रखना चाहिए। और जो इस तरह की भावना से भर करके चलता है वही अपना उत्कर्ष करता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप अपने मिशन में इसी तरह लगे रहिए। और जैसी हमारी गुरु शिष्य की परंपरा चलती आई है, उस परंपरा को आगे बढ़ाइए। आपके बाद अनेक लोग भी तैयार होंगे और आपने अपने जीवन काल में तैयार किया ही है। ये परिपाटी चलते रहे। मैं समाज के उन तमाम लोगों से जो आज इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, जो खासकर अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई से जुड़े हैं तो और सोने में सुगंध है, नहीं भी है तो इस तरह के कार्य में रुचि रखते हों तो ज़रूर वो संपर्क करें। यदि उनकी लगन निष्ठा सही दिखे, थोड़ा जांच परख करके देना शर्मा जी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बीच में बैक हो जाते तो मज़ा नहीं आता। ठोक बजा के देख लो तो उसमें बहुत अच्छा काम होगा। और अजीत भाई, अजीत भी आप सब परिचित ही हैं, अनेक बार यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज भी बहुत सुंदर प्लान लेकर के यहाँ आए। देख करके मन आनंद से भर गया, जिसके अप्रूवल के लिए वो मेरे पास आए थे। जब वो आकार लेगा तो आपको यहाँ एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा। गुणायतन को सजाने का पूरा काम अजीत और उनकी पूरी टीम सागर उनके साथ है कर रहे हैं, बहुत समर्पित भाव से। मैं अजीत तुमसे भी कहता हूँ, तुम्हारे पास जो आते हैं ना इंटर्नशिप वगैरह के लिए,
उनको भी प्रेरित करो कि थोड़ा वास्तु को सीखो, ताकि ये पक्ष भी अच्छा बन सके और हम लोगों की बेहतर सेवा कर सके। अजित। हाँ, नमोस्तु महाराज, इच्छामी। और महाराज पापा और माँ की तरफ से भी नमोस्तु। ये सवाल पापा ने ही पूछा है। सवाल अटैचमेंट और डिटैचमेंट को लेके है कि अगर हमें किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो जब उनके साथ अटैच होने के कारण जो हमें रिज़ल्ट चाहिए, अगर वो रिज़ल्ट मिल जाता है तो फिर उसके बाद हमें उनसे डिटैच हो जाना चाहिए क्या? मसलन अगर हमें मोक्ष मार्ग पे चलना है और उसके लिए गुरु ने हमें रास्ता दिखाया है और उस राह में चलते वक्त हमें गुरु से अटैचमेंट हो जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति के बाद हमारा गुरु से फिर भी अटैचमेंट रहेगा क्या, रहना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो संसार में अटक जाएगा। मैं अपना एक प्रसंग सुनाता हूँ। मैं जब गुरु चरणों में था, रोज गुरुदेव की सेवा करने के बाद ही विश्राम करता था। जब तक उनके चरणों की सेवा नहीं करता मैं सोता नहीं। कदाचित किसी दिन जल्दी झपकी आ गई तो रात में उठ के करता। एक रोज़ गुरुदेव ने मुझे बुलाया, 1986 की बात है, नैनागिर में। उन्होंने कहा, देखो गुरु की भक्ति रखो, गुरु से मोह मत करो, मोह दुखदाई होता है। जैसे घर परिवार का मोह दुखदाई है, उसी प्रकार गुरु के प्रति भी मोह होगा। मोह किसी के प्रति हो दुखदाई, तो गुरु के प्रति भी राग। गुरु ने हमें रास्ता दिखाया, हम आगे बढ़े, तब अपने जीवन को हम ऊंचा उठा सकते। यहाँ बस अंतर है, पाप और दुनियादारी से वैराग होता है, गुरु से वैराग नहीं होता। गुरु को छोड़ना नहीं पड़ता, गुरु छूट जाते हैं। क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं उनकी सबसे विशेषता ये रहती है कि वो उनका एक हाथ उधर अपने परमात्मा से अंदर से और दूसरा हाथ जो सामने आया शिष्य उससे। उनका काम क्या है? शिष्य के हाथ को पकड़कर भीतर के परमात्मा से जोड़ देना, खुद को अलग कर लेना। अगर निज से निज का नाता जुड़ गया तो सब अपने आप छूट जाता है। समझ गए? भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनके प्रधान शिष्य गौतम स्वामी, जैसे मालूम पड़ा कि भगवान को निर्वाण होने वाला है, तो उनको कुछ मायूसी हुई कि अब क्या होगा। तब भगवान ने कहा, खलमपि माप माये गोयम, हे गौतम एक क्षण का प्रमाद मत करो। एक क्षण का प्रमाद अनंत भव पीछे कर देता है। गौतम स्वामी के लिए इतना संबोधन पर्याप्त था। उनने दिशा मोड़ी और जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ उसी दिन उनको केवल ज्ञान हो गया। ये हमारा। सागर पूछेंगे? और निवेदन कर रहा हूं मैं सुनील जी, विलाला जी, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा। एक बात जरूर मैं अभी कहूंगा। अभी जो इस प्रतियोगिता की चर्चा ब्रह्मचारी जी ने आप सबके बीच की, निश्चित ही एक अच्छी प्रतियोगिता है। 15 अगस्त के टाइम में भारत के इसको समझने की दृष्टि से एक अच्छा मौका है। सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज एक बहुत अच्छी कृति, सबको पढ़ना चाहिए। उससे भारत के इतिहास का आपको एक अलग प्रकार से दिग्दर्शन होगा। ऑनलाइन में उपलब्ध होगा। प्रतियोगिता तो एक निमित्त है, उस बहाने आप उसे पढ़ सकते हैं। जरूर विद्यासागर.गुरु के माध्यम से आप इसे डाउनलोड करके उससे जुड़ करके इसमें भाग ले सकते हैं। आप खुद भी भाग लें और लोगों को भी प्रेरित करें। नमस्ते गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। ऐसा कहा जाता है कि आदमी के जीवन का कोई भी पल का भरोसा नहीं है। अगली सांस उसको आएगी ही नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आदमी को इतना भरोसा रहता है कि वो अचार साल भर का डाल देता है। वो अचार साल भर का डालता है। तो आदमी का भरोसा मजबूत है या सिद्धांत कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल पल भर का भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर भी आपने कहा अचार साल भर का डाल देता है। वो इसलिए डालता है हम रहें न रहें, किसी के तो काम है। अपने लिए अचार नहीं डाला जाता है, हमारी संस्कृति है। आखिर कोई आए उसको तो मौका मिले।
इसलिए मेरा भरोसा नहीं है, इसलिए अगले पल की कुछ ना करूं, ये बात सही नहीं है। चलो जो आ जाए उसके काम में आएगा। आपने देखा, कहावत थी, जो पेड़ लगाता वो आम नहीं खा पाता, थी ना ये कहावत। हालांकि ये कहावत अब अप्रासंगिक हो गई, लेकिन ऐसी कहावत थी, जो पेड़ लगाता वो आम नहीं खा पाएगा। लेकिन हमारी संस्कृति ने क्या सिखाया? अरे हम नहीं खा पाएंगे, दूसरों के द्वारा लगाए पेड़ का फल हम खा रहे हैं, तो हमारे द्वारा लगाए पेड़ का फल दूसरे खाएंगे। सब नश्वर है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, हम जाएंगे, संसार तो रहेगा, किसी न किसी के काम आएगा। इसलिए अचार साल भर का डालो, कोई चिंता नहीं, लेकिन इतना बार ध्यान रखना, अचार डालना भीतर नहीं, बाहर। चलिए, नमस्ते गुरु। मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जी टीकमगढ़ से हैं, और फिर सुनीता दीदी जी से निवेदन करूंगा। महर्षि के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज को इच्छा में। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, अभी महर्षि जी ने आपसे प्रश्न किया था कि सुख और दुख दोनों में हर्ष विषाद नहीं हो, तो उसके कैसे संभव है? तो आपने आंसर दिया कि स्वरूप का बोध हो। स्वरूप का बोध अंदर में हो, उस बोध की स्थिरता हर परिस्थिति में कैसे बनी रह सकती है? 12 भावनाओं का चिंतन करो, नरकों के दुखों का बार बार स्मरण करो, सब ठीक होगा। नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूं मैं माननीय एनसी जैन साहब, और फिर निवेदन करूंगा राकेश रजनी जी गोधा। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज के अत्रय बार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मुनिश्री, पुण्यात्मा और धर्मात्मा में क्या अंतर होता है, और क्या पुण्यात्मा धर्मात्मा हो सकता है क्या? क्योंकि आजकल देखा कि पुण्यात्मा अपने पुण्य से पाप कमा रहा है, और धर्मात्मा को जगह जगह दुख कष्ट उठाए जा रहे हैं। और क्या ऐसा कोई रास्ता है कि एक साथ हम पुण्यात्मा और धर्मात्मा दोनों बन सकें? देखिए, पुण्यात्मा और धर्मात्मा की पहले तो मैं डेफिनेशन बताऊं। पुण्यात्मा वह है जिसका प्रताप, पुण्यात्मा वह है जिसका प्रताप हो, और धर्मात्मा वह है जिसमें प्रकाश हो। प्रकाश हो। पुण्यात्मा में प्रताप है, वो अपने ठाट बाट से जीता है, पर धर्मात्मा में प्रकाश है, वो अपने इनलाइटमेंट के साथ जीता है। उसे अपने जीवन की दिशा दिखती है, दशा दिखती है, उसके आचार व्यवहार में अंतर है। धर्मात्मा वह है जो धर्म को जीता है, और पुण्यात्मा वह है जो पुण्य को भोगता है। पुण्य को भोगने वाले का पतन होगा, लेकिन धर्म को जीने वाला सतत आगे बढ़ेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो पुण्यात्मा हो वो धर्मात्मा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि धर्मात्मा हो वो पुण्यात्मा भी हो। कई धर्मी ऐसे दिखते हैं जिनके साथ धर्म तो जुड़ा होता है पर पुण्य छीन होता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धर्म नहीं होता, पुण्य का बोलबाला होता है। लेकिन बात केवल इतनी सी समझने की है कि अगर धर्म जुड़ा है तो जड़ सुरक्षित है, पेड़ हरा होगा, लेकिन जो धर्म से विहीन है उन्हें एक दिन सूखना ही सूखना है। इसलिए केवल पुण्य पर इतराना अच्छी बात नहीं है, धर्म को आत्मसात करना चाहिए, वही हमारे जीवन में सदाबहार स्थिरता दे। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी टीकमगढ़ से निवेदन कर रहा हूँ, और फिर राकेश रजनी जी गोधा इंदौर। नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज की इच्छा है महाराज जी, जो नंदीश्वर भक्ति में आता, गंधोदक की रिमझिम वर्षा होती, नंदीश्वर भक्ति में आता, तो वर्षा गंधोदक की वर्षा कैसी होती? नंदीश्वर सुगंधित जल की वर्षा करते हैं देवगण जब भगवान का विहार होता है। मंद मंद फुहार, जिसमें न भींगते हैं और न ही ऐसा लगता है कुछ नहीं बरस रहा, हल्की हल्की बुहार। तो पूरे में होती है या फिर हाँ, मंदिर बने होते उन्हीं में होती है? ये भगवान के बिहार के क्षण की बात है। जब भगवान का मंगल विहार होता है तो उनके बिहार के पथ पे ऐसा। राकेश रजनी जी गोधा परम संरक्षक गुणायतन, और फिर सरिता जी हीरा जी बरजात्या हजारीबाग टीम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, और छुल्लक एरे चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, शायद आपके कार्यक्रम का एक अंश है कि एक घड़े में जब 8-10 छेद हों तो उस घड़े में पानी कैसे भरा जाएगा। तब आपने कुछ देर उत्तर दिया कि घड़े को पानी में ही डूबा रहने दो ना।
तो गुरुदेव इसी से कष्ट बनता है। हम कुछ शुभ कर्म करते हैं, शुभ भाव बना हम कुछ शुभ कर्म करते हैं, शुभ भाव बनाते हैं, जो कि हमें आत्मा तक जाते हैं। लेकिन दुख की बात है वहाँ भी कुछ छेद है, तो गुरुदेव उन छेदों को कैसा बनाए ताकि हम आत्मा को और आगे ऐसी जगह रहो जहाँ केवल भरे खाली न हो, तो रास्ता ठीक होगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।